हेलो गाइज एंड वेलकम टू द येट अनदर लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सिलेक्शन ऑफ अ चार्ट। जैसे कि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, कुछ नहीं देखना है क्योंकि ये एक ओटीसी मार्केट है और हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन करना है, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर पहली कैंडल हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो सेकंड कैंडल है, तो सेकंड कैंडल के बाद रिवर्सल हो सकता है, बट स्टिल ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो मैं यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस, सिलेक्शन ऑफ अ चार्ट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ट्रेंड वाली ही मार्केट पिक करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लियरली एक अप ट्रेंड है प्रेजेंटली मार्केट में जो हो रहा है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ही हमें ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पर जब रिवर्सल हुआ तो इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग आई है, लेकिन अगर ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग होती पहली कैंडल तो वो हमारा सेटअप रहने वाला है कि उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि रेड आई, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। बेसिकली हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ही ट्रेड करना है, ठीक है। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पहले बहुत ज़रूरी है। USD/BRL देख लेते हैं, इसमें कौन सा ट्रेंड है। इसमें तो लोअर हाई फर्स्ट, ये सेकंड लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पर मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रही है। ये नीचे वाली सपोर्ट का ब्रेकआउट इसने किया है, ठीक है। वो वाली ट्रेड तो विन हो गई है गाइज, ये वाली ट्रेड तो विन हो गई है। हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद का ही कंटिन्यूएशन करना है, ठीक है। तो ये वाली मार्केट में दो लोअर हाइज का ब्रेकआउट हुआ था, डैट मीन्स कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है। बायर्स के भी दो लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर फर्स्ट लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद सेकेंड लोअर हाई से मार्केट रिवर्स हो रही है, डैट मीन्स मार्केट का टारगेट इस लो के नीचे लो लगाना है। तो सेलर्स के लिए ही मार्केट अभी आ रही है, तो हम अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई तो यहाँ पर सिंपल सी अपनी एक ट्रेड प्लेस करेंगे फॉर द पुट ऑप्शन। हमें बस सेलर की कैंडल के बाद ही कंटिन्यूएशन ही करना है, राइट गाइज। ओके, देख लेते हैं गाइज कि मैं 10 ट्रेड प्लेस करूंगा गाइज आप लोगों के सामने। 700 रुपये का वो रिस्क लूंगा मैं सिर्फ, और फिर वो देख लेंगे जो कुछ भी होगा, ठीक है। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसके बाद मैंने यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया क्योंकि मार्केट का टास्क इस लो के नीचे लो लगाना है, ठीक है। और अभी अभी बायर्स को रिट्रेसमेंट बना करके इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन भी दिया है, तो इसलिए ये कैंडल में अभी नीचे लो लग सकता है। ओके, सो नेक्स्ट भी देख लेते हैं गाइज, नेक्स्ट चार्ट भी देख लेते हैं। USD/BRL हो गया। यूरो USD का ट्रेंड पढ़ लेते हैं। यूरो USD में हायर लो और हायर लो, यानी दो हायर लो का ब्रेकआउट हो गया। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। ओके, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ने लो के नीचे लो लगाया, फिर वो ऊपर गए, वापस से लो के नीचे लो लगाया, तो लोअर हाई बहुत ऊपर है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। तो मार्केट में ये ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो इस कैंडल के बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी रिस्की है मामला, ओके, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन मार्केट आ कहाँ से रही है, डेट मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई है। अभी तक मैंने 2 ट्रेड प्लेस की है, 2 में से एक विन है और एक लॉस है। USD/BRL पे ट्रेड लॉस हो चुकी है क्योंकि वो कैंडल रिवर्स हो गई है। गाइस, अगर इस कैंडल में थोड़ी बहुत विक होती तो उस विक फीलिंग के लिए मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पर एक कैंडल में विक है, इसमें विक है, इसमें विक है, इसमें विक नहीं है, रिवर्स हो गया, इसमें हल्की विक है तो भी ये रिवर्स हुआ है क्योंकि उससे पहले मार्केट में एक ये अप ट्रेंड का मोमेंटम चला हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इस बार मैंने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ही अपनी एक ट्रेड प्लेस की है, तो ये तीसरी ट्रेड है। 3 में से देखते हैं कितनी विन होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा है, बट मार्केट में तो ट्रेंड ये एक अपवर्ड है, तो फिर हम नहीं करेंगे। ये वाली भी लॉस हो गई है, ये ग्रीन बन गई है, तो अभी तक 2 लॉस है और एक विन है, ठीक है। देखते हैं कि बढ़िया हमें मार्केट पिक करनी है। ओके, बहुत सारे चार्ट्स हैं गाइड, जिसमें एक बढ़िया सा ट्रेंड चल रहा होगा, वहाँ पर ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर देखिए कि मार्केट ऊपर जा रही है हर बार, लेकिन यहाँ बायर्स वीक हुए, फिर ये सेलर्स आए हैं और फिर अब वापस से बायर्स कोशिश कर रहे हैं। बायर्स वीकनेस नहीं चाहिए हमें,
कि ये मार्केट नीचे आ रही है, हमें सेलर्स में वीकनेस नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत वीक बचेगी तो वो एक अच्छी बात होगी हमारी ट्रेड प्लेसिंग के लिए। 50-50 का तो रहनी चाहिए एक्यूरेसी, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है, नीचे की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, ऑलराइट, और विक भी है इसमें, स्ट्रॉन्ग कैंडल में विक भी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक ट्रेड पुट ऑप्शन की प्लेस कर दी है। ये विन हो जाएगी गाइज, क्योंकि लास्ट में बायर्स आए हैं और वो गैप अप हो गया है। जब गैप अप हुआ है, कैंडल भी पहले ऊपर की ओर ही गई है और इसको जो दिक्कत हुई है वो यहाँ से हुई है, राइट। ओके, देख लेते हैं। इसका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत टफ हुआ है, क्योंकि वैसे तो एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में यहाँ पर अभी डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। ये 4th ट्रेड मैंने यहाँ पर की हुई है फॉर द पुट ऑप्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न एक अप ट्रेंड में बन रहा हो तो हमें कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है, ओके। तो हम यहाँ पर भी अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी 50% एक्यूरेसी हो जाएगी जैसे ही ये वाली ट्रेड विन हो जाएगी, ओके। लेकिन ये नहीं बनी ग्रीन कैंडल। किसी और चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है, बायर्स वीक दिख रहे हैं, यहाँ पर बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस पे ट्रेड तो नहीं होनी थी, अभी तो नहीं होनी थी, ओके। तो देखते हैं किस चार्ट पर हमें ट्रेड करनी है। ये एक क्लियरली एक अप ट्रेंड मार्केट है। मार्केट में ऊपर एम बना लेकिन नीचे वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए एम की नेकलाइन का। अभी तक वो ऊपर ही हैं। एक बार टच करके कैंडल ग्रीन बन चुकी है। डैट मीन्स कि ऊपर से ये ट्रेंड अभी पुट ऑप्शन का बन चुका है। अभी 50-50 की एक्यूरेसी है। 4 ट्रेड प्लेस की है, 2 विन है, 2 लॉस है। ये वाली कैंडल जो भी बनेगी हम नेक्स्ट कैंडल पर वहीं की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि ओके नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है गाइज। तो मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि नेकलाइन देखिए गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मार्केट में कुछ एम इस प्रकार से बना था, ठीक है, और ये उसकी नेकलाइन है। ये अभी ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन यहाँ से ऑलरेडी बायर्स आ चुके हैं नेकलाइन से, तो मार्केट अभी यहाँ से डायरेक्ट नीचे जा सकती है। क्योंकि अगर इन बायर्स में दम होता तो इस कैंडल को वो ऊपर रखते, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली ट्रेड अपनी एक पुट ऑप्शन की लगाई है। सिंपली मैं मार्केट को वो देख रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चला हुआ है, ठीक है। ये 5th ट्रेड है मेरी, ओके। यहाँ पर कौन सा ट्रेंड है ये तो नहीं है, ये सिर्फ एक रेंजिंग मार्केट टाइप है। यहाँ से बायर्स ऊपर हाई नहीं लगा पाए थे प्रीवियसली जब यहाँ से रिवर्स हुए थे, लेकिन मार्केट वापस से नीचे आई और अब ऊपर की ओर जाने की फुल कोशिश में है। वो वाली ट्रेड विन हो गई है। तो अभी तक 3 विन है और 2 लॉस है गाइस, राइट, ओके। स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ही ट्रेड प्लेस करनी है, ओके। ये क्लियरली एक मोमेंटम है बायर्स का, तो लेकिन साइड में एक रेजिस्टेंस भी है। वैसे यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की जा सकती है, बट इधर कोई ट्रेंड नहीं है। इस चार्ट को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको ट्रेंड वाले उस पे ही ट्रेड करना बताना है, ठीक है, ओके। यूडी कैट देख लेते हैं, ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड क्लियरली इसका ब्रेकआउट हो गया है, फर्स्ट का और सेकंड का हो रहा है ब्रेकआउट। तो सेलर्स आए थे, उसके बाद बायर स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल ये ट्रेंड एक अपवर्ड बन गया है और ये वाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिख रही है। तो हम नेक्स्ट पर एक कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है गाइस, जो मार्केट में हावी है हमने उसकी ही ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके वापस से वो ही पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम वो ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी तक 5 में से 3 विन है और 2 लॉस है, ठीक है। ये 6ठी ट्रेड है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली डाउन ट्रेंड का मोमेंटम चला हुआ है। ये कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग रेड बनेगी तो ही हम फिर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। हमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग चाहिए इस डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और आफ्टर रिट्रेसमेंट वगैरह अगर हो
तब तो अच्छी बात है। ठीक है, ये कैंडल बहुत जल्दी ऊपर की ओर गई थी। ओके, वो फर्स्ट क्या कहते हैं, जिसकी ऊंची विक है और उसकी लोअर विक तक भी अभी गैप बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रेड विन हो गई है। तो अल्टीमेटली 6 में से सिर्फ 2 लॉस है और 1 और 4 विन है। ठीक है, हमें सेलर्स, ओके, तो यहाँ पर भी सेलर्स आए हैं और वीक कैंडल के बाद अगले स्ट्रांग हुए तो वापस से मैंने एक और पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है, क्योंकि ऊपर से बायर्स जब आ रहे हैं उनको रिट्रेसमेंट बनाया जा रहा है, राइट। और इस वक्त भी यहाँ पर जब यहाँ से बायर्स आए थे तो जब वापस से वो आए तो इस प्लेस का ब्रेकआउट अगर हुआ है तो ये वाली कैंडल के रेड बनने के आसार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर इन बायर्स में दम होता तो वो कभी भी इस प्लेस का ब्रेकआउट नहीं करवाते। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड आपका एक अपवर्ड ट्रेंड है, राइट। अपवर्ड ट्रेंड में बायर्स का अभी तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो दिस इज अ रॉन्ग ट्रेड, राइट। ओके, तो ये 7वीं ट्रेड है, ये लॉस हो गई है, लॉस का कारण क्लियर है। दिस इज एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में पुट ऑप्शन की ट्रेड लॉस हो गया भाई। ठीक है, ये क्लियर एक अप ट्रेंड है बायर्स मोमेंटम में। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हम नेक्स्ट पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट। बाय ये वाली कैंडल क्यों आई है, मार्केट के फर्स्ट रेजिस्टेंस से। ठीक है, और ये जो इसकी लोअर विक है मोमेंटम की, इसको स्किप किया गया है प्रीवियस कैंडल की लोअर विक को। ठीक है, तो इस डाउन ट्रेंड में सिर्फ 2 ही ग्रीन आई है, उसके बाद डोजी बन करके अगली स्ट्रॉन्ग कैंडल ही दिख रही है, तो यहाँ से हम पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 7 में से 3 लॉस है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग है, उधर कोई विक नहीं है गाइस। विक होती तो डेफिनेट होता ये वाली कैंडल रेड बनती, इधर विक नहीं है तो फिर ऐसे में स्पेस नहीं छोड़ा उन्होंने अपनी कैंडल क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज ये एक डाउन ट्रेंड है, क्लियरली वो चीज़ दिख रही है कि 2 कैंडल आई थी, उसको रिट्रेसमेंट बना दिया है। दिस इज एन इवनिंग स्टार इन द डाउन ट्रेंड। मार्केट में इस कैंडल की क्लोजिंग इसकी लोअर विक के भी नीचे ही हुई है, तो अमूमन ये वाली कैंडल का जो टारगेट है वो यहाँ तक का है। ठीक है, तो इस वाली कैंडल को यहाँ तक आना चाहिए। लेट्स सी गाइस, क्योंकि ये 8वीं ट्रेड होगी, अगर ये लॉस होती है तो 50-50 माजरा हो जाएगा मार्केट में हमारा कि 50% की एक्यूरेसी है। ठीक है, ओके, सो ये 50% हो गया है। अभी 8 में से 4 विन है और 4 लॉस है। ठीक है, ओके, ये वापस से वो गैप फिल करने ये आए थे और वापस से इन्होंने इसको स्किप कर दिया है, लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पर गैप अप किया है। बट मुझे आपको कंटिन्यूएशन का ही बताना है, तो कंटिन्यूएशन पर ही हम देखेंगे। यहाँ पर अभी भी गैप है ऊपर तक, बट स्टिल यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई अभी तक। ओके, यहाँ पर हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, एक हायर लो का। ठीक है, और सेकंड हायर लो से मार्केट रिवर्स हो रही है। सेकंड हायर लो पर एक मॉर्निंग स्टार बना है। मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर विक से कैंडल नीचे रह गई और फिर हुआ है गैप डाउन टू ब्रेक दैट, राइट। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि क्या ये ब्रेकआउट कर पाएंगे उसे या नहीं कर पाएंगे। अगर ये वाली कैंडल रेड बनती है तो भी हम ट्रेड तो नहीं कर सकते गाइस। दिस इज़ अ डोजी, दिस इज़ अ डोजी, हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है, डैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, ओके, किसी और चार्ट पर चलते हैं। ये चार्ट तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड एक अपवर्ड है, ऊपर से ये इस तरह से नीचे की ओर आ रहे हैं। अभी इसका ब्रेकआउट हो रहा है ट्रेंड लाइन का। इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बना करके बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है। असल में यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए थी, क्योंकि ये स्ट्रांग हुए, पहले वीक फिर स्ट्रांग, और अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल कैन बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट।
और इसके ऊपर हाई भी लग सकता है। ये मार्केट का टारगेट होगा अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाती है। यहाँ पर जो ये वाली ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ओके, कैंडल रेड बनी है। यहाँ पर अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है इस ट्रेंड लाइन का। ये मार्केट एक रिट्रेसमेंट फेज में, अब जब तक ये यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। ओके, इस कैंडल की लोअर विक गहरी है तो इसकी अपर विक पर लड़ाई होना लाजमी है। वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई है। ओके, तो इसकी लोअर विक तक मार्केट आ सकती है, लेकिन हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, ये तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो ऊपर जा रहे हैं, सो ये अच्छी मार्केट नहीं है। वीकनेस के बाद सडनली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का आना इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। ओके, स्ट्रॉन्ग चाहिए कैंडल। ऊपर से नीचे की ओर वो आ रहे हैं सेकंड हायर लो पर। इस कैंडल को यहाँ से पुट ऑप्शन की गाइस ट्रेड प्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से वो ही हो गया है मार्केट में एक प्रकार से एम पैटर्न की शुरुआत हो गई है, राइट। तो वैसे भी ऊपर से जो ये मार्केट आई हुई है नीचे, तो अभी इनका टास्क इसके पास आना है, राइट। तो इसीलिए ये वाली ट्रेड प्लेस की गई है, राइट। ठीक है, तो ऐसे में कैंडल बनती ही है स्ट्रॉन्ग कैंडल। लेट्स सी गाइस, क्योंकि मार्केट में जो सेकंड हायर लो है वहाँ से एक बार रिवर्सल तो हुआ है, लेकिन फिर वो वापस से फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, तो वो वीकनेस भी इंडिकेट करता है हमें बायर्स की। तो बायर्स की वीकनेस है जब मार्केट में, तभी हम सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, एक पार्टी हमें वीक चाहिए। ओके, ये कौन जीता है? ये, हाँ, 9वीं ट्रेड थी, ये 9th ट्रेड थी, और इसमें 5 विन हो चुकी है और 4 लॉस है हमारा। स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ये। ओके, पहले वीक हुए सेलर्स। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड है, और यहाँ पर बायर्स ने प्रीवियस कैंडल की विक का ब्रेकआउट किया था, तो वो स्ट्रॉन्ग है, अंत तक वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। लेकिन ट्रेंड ये एक डाउनवर्ड है। वापस से कहीं और चलते हैं। यहाँ पर तो कैंडल आ गई नीचे की ओर। ओके, कोई और चार्ट भी देख लेते हैं गाइस। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद मार्केट में ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक है। देयर इज अ मोमेंटम विद द बायर्स एंड ओनली वन सिंगल रेड। तो हम यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ओह, थोड़ी ऊपर लग गई है, लेकिन कैंडल आई थी और इस प्लेस को उसने छुआ है, मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक को, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि ये यहाँ पर बायर्स का एक मोमेंटम था और ओनली वन सिंगल रेड थी उधर। ओके, ओके, सॉरी गाइस। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिवर्सल की ट्रेड की है, हमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स करनी है। ये गलत ट्रेड है, ये गलत ट्रेड हो गई है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, मार्केट आती है उसे रीटेस्ट करने, और हमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस करनी थी सेलर्स की वीकनेस पे। इस कैंडल का इस वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होना ये नहीं बताता कि सेलर्स वीक हैं। बायर्स पहले यहाँ पर वीक थे, जो इस प्लेस का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे थे, फिर सडनली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का आना, डेट इंडिकेट्स एग्जॉशन बाय द बायर साइड, राइट। तो उसके बाद सेलर्स डेफिनेटली आ सकते हैं। गलत ट्रेड, डेफिनेटली गलत ट्रेड।
ओके, ये वाली कैंडल बायर की बनेगी स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली हम अगली कैंडल पर भी ट्रेड प्लेस करेंगे फॉर द कॉल ऑप्शन। ये वाली कैंडल जो है ये वीक कैंडल दिख रही है, बट यहाँ पर सेलर्स आ सकते थे, सो दिस इज नॉट अ वीकनेस फ्रॉम द सेलर साइड, ऑलराइट। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि उधर एक मोमेंटम है, राइट, उधर देर इज अ मोमेंटम, और मोमेंटम में इसका ब्रेकआउट हो गया है क्या, मार्केट भी एक अप ट्रेंड में है, और इसका प्रीवियस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने वाली कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। कंटिन्यूएशन कैंडल किसको बोलते हैं, जब ये वाली कैंडल इसके अंदर रुकी है तो अगली कैंडल वहां से रेड बन सकती है, लेकिन वो अगर ग्रीन है प्लस वो आपकी हैमर है या इन्वर्टेड हैमर है या फिर ये स्पिनिंग टॉप है, तो वो एक कंटिन्यूएशन कैंडल कहलाती है। इसीलिए ये वाली ट्रेड हमने एक कॉल ऑप्शन की लगाई है, क्योंकि हम इसे कहते हैं ब्रेकआउट बाय द कंटिन्यूएशन कैंडल, ठीक है। ओके, सो ये 10 में से छठी ट्रेड विन है। पिछली ट्रेड को नहीं मानेंगे, पिछली ट्रेड में हमने गलती की है गाइज, एक दो गलतियां हुई है, क्योंकि इधर एक रिवर्सल किया जो कि नहीं करना चाहिए था, और एक जगह हमने अप ट्रेंड में डाउन की ट्रेड प्लेस की थी। ओके, यहाँ पर मार्केट में ये लोअर हाई है, ठीक है, अभी तक मार्केट में वहाँ तक नहीं पहुँची है मार्केट, तो यहाँ पर बायर्स ने इस हाई के ऊपर हाई लगाया, उसके बाद वापस से अब उनका टास्क है इस हाई के ऊपर हाई लगाना, बट ये तो एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, अब की ट्रेड नहीं करेंगे, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है गाइज। जब भी ऐसा होता है कि मार्केट में इस कैंडल को बना दिया जाता है ऑर्डर ब्लॉक, तो फिर मार्केट वहाँ से गिरती है अधिकतर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वो बनता है जब कैंडल कह दे कि चलो ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन फॉर द बायर्स, लेकिन मार्केट आ गई नीचे, ठीक है। क्यों आ गई नीचे, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ, मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर विक, उसका भी ब्रेकआउट ये नहीं कर पाए, जो कि एक हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। ओके, तो कहीं पे यूडी कैट पे देख लेते हैं कि क्या है। ओके, ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है, वीक होने के बाद सडनली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, उसके बाद ये सेलर्स आ रहे हैं, तो अगली भी सेलर की कैंडल बन सकती है, लेकिन क्या हम ट्रेड करें इस अप ट्रेंड मार्केट में या नहीं करें, क्यों करनी है ट्रेड, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हाई के ऊपर हाई लगा था, लेकिन एग्जॉशन के बाद वो सेलर्स आ रहे हैं। ओके, तो डेट मीन्स कि मार्केट में यहाँ पर रिवर्सल डेफिनेटली आना ही है। ये वाली कैंडल अगर रेड बनी तो यहाँ तक ये पहुँच जाएंगे, और फिर हम रिवर्सल की, यार रिवर्सल नहीं करना है, हमें कंटिन्यूएशन करना है, और एक पार्टी के वीक होने पर करना है। ये मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, ये मार्केट में एक अप ट्रेंड है, और पिछली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिख रही है, और ये एक अप ट्रेंड है, वापस से मार्केट ऊपर की ओर ही जा रही है, और प्रीवियस कैंडल सेलर्स के कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। ऑलराइट, देख लेते हैं गाइज ये वाली ट्रेड विन होगी या लॉस होगी, ठीक है। देयर इज अ गैप डाउन, पता नहीं क्यों है गैप डाउन, इसको ग्रीन बनना चाहिए, नहीं तो इस प्लेस के ऊपर इसको क्लोजिंग करनी चाहिए। ओके, सो ये नहीं बनी, डैट मीन्स कि हमारी 50-50 की एक्यूरेसी है, ठीक है, और 50% की एक्यूरेसी सिर्फ ये देखकर कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ही स्ट्रॉन्गनेस पर ट्रेड करने पर भी 50% की एक्यूरेसी है, राइट। तो अगर हम उस मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेट है वो चीज़ कि हमें लॉस नहीं होगा भाइयों, ठीक है, लॉस नहीं होगा। हमें सिर्फ ट्रेंड का पता होना चाहिए और वीकनेस का पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी वीक हुई है और कौन सी पार्टी स्ट्रांग है,
और बस हमें स्ट्रॉन्ग पार्टी विद द ट्रेंड वाली ही हमें ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है गाइज, तो हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे मार्केट में हमेशा ही। ठीक है, जो अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में अप की ट्रेड करनी ही लाभदायक होगा। जैसे कि ये वाली एक ट्रेड है, जैसे कि बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं और प्रीवियस कैंडल की अपर वीक का भी ब्रेकआउट किया है बायर्स ने, तो यहाँ पर वो टास्क वगैरह भी अगर पेंडिंग हो तो हम सिर्फ कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। देयर इज अ मोमेंटम, हम कभी भी रिवर्सल के बारे में नहीं सोचेंगे। मार्केट आपको चिल्ला के कहेगी कि भाई उधर है तो एक लेवल है, यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड प्लेस कर दो, लेकिन कभी भी मोमेंटम को रिवर्स नहीं करते। ये हमारा रूल है, एक बेसिक सा रूल है। ठीक है, मोमेंटम को रिवर्स करना मैंने नहीं सिखाया है आप लोगों को। ठीक है, ये ग्रीन बनेगी गाइज, इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये ऊपर गए, फिर ये नीचे आए, फिर ये इसमें यहाँ तक गए, फिर ये नीचे आए, फिर ये ऊपर गए, फिर ये यहाँ तक आए, यहाँ से फिर इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो डैट मीन्स कि जो लोएस्ट पॉइंट था हायर लो के पास से जब भी मार्केट रिवर्स होती है, ये हायर लो के बिल्कुल पास से, तो उसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है बायर्स में। ठीक है, ये इसकी विक इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाता है मामला, क्योंकि फिर वो हायर लो के नीचे से हो करके आए हैं, उसका मतलब है। गाइज एक और लास्ट ट्रेड में प्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे 60 to 70% एक्यूरेसी पर क्लोजिंग करनी है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हायर लो का इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है और ये वाली कैंडल हमें कंटिन्यूएशन दे रही है। अगर ये स्ट्रांग हुई तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे हम कॉल ऑप्शन की बायर्स के लिए, लेकिन अगर ये वीक हुई तो नहीं करेंगे। ओके, तो ये सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर विक से बायर्स इस कैंडल को रिकवर कर गए। डेट मीन्स कि बायर्स ने अपनी सपोर्ट को कायम रखा है मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल की अपर विक से, और मार्केट में पहले रिवर्सल आया है और मैंने ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड प्लेस की है। ये मैंने कोई रिवर्सल की ट्रेड प्लेस नहीं की। ठीक है, नीचे से भी मार्केट ऊपर की ओर आ रही है। ठीक है, वो चीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, कि मार्केट में क्या ट्रेंड भी एक अपवर्ड है या नहीं है। गाइज यहाँ पर अगर हम रिवर्सल की ट्रेड करते कि बायर्स के लिए ट्रेड कर लो, तो वो खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि ये सेलर्स कितने स्ट्रांग है वी नेवर नो। ठीक है, बट जब एक बार इस कैंडल का हमने देख लिया कि जब ये ऊपर थे, जब ऊपर से ये नीचे आए और बायर्स ने इस प्लेस के नीचे नहीं जाने दिया और वहाँ से एक सपोर्ट अपनी कायम की इस पर्टिकुलर कैंडल में और कैंडल को ग्रीन में कन्वर्ट किया, तो हम कंटिन्यूएशन डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 में से अब 7 विन है और हमारी 5 लॉस है। ठीक है, विद द मोमेंटम विद द ट्रेड विद द ट्रेंड ही की है। यहाँ पर हायर लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया है। ये तो एक मार्केट अप ट्रेंड है, लेकिन बायर्स पहले वीक हुए और उसके बाद सेलर्स आए हैं, तो यहाँ से मार्केट वापस से नीचे भी जा सकती है, लेकिन ये एक मार्केट में एक अप ट्रेंड है, तो ये खतरे से खाली नहीं होगा। इस चार्ट को अवॉइड करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बहुत ऊपर है। ओके, बायर्स बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे। वापिस से अगर यहाँ पर वही एम बनेगा तो हम फिर ट्रेड प्लेस करेंगे फॉर द पुट ऑप्शन। कौन से वाला एम, ये वाला एम। ठीक है, तब फिर हम ट्रेड प्लेस करेंगे फॉर द पुट ऑप्शन। यानी जैसे बायर्स ने अभी कहा सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना करके चलो ऊपर की ओर चलते हैं, लेकिन अगली कैंडल आ गई सेलर्स की कैंडल, तो हम फिर सेलर्स के लिए हम चले जाएंगे। वो एक प्रकार से सेटअप भी है गाइज, क्योंकि जहाँ पर मार्केट इंड्यूस करती है कि चलो हम तो जा रहे हैं ऊपर की ओर, लेकिन मार्केट अगर नीचे आ जाए तो उसका मतलब है कि ऑर्डर
अब वहाँ पर खासे लगे हुए हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। ओके, ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए, तो फिर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। रेड बननी चाहिए। ओके, रेड बन गई है। ओके, सो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया गाइस फॉर द पुट ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पर गैप अप भी हुआ है। तो हमने वही किया है जो हमने डिसाइड किया था कि मार्केट में अगर एम पैटर्न बनने लगेगा तो हम फिर वापस से ट्रेड प्लेस करेंगे फॉर द पुट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड भी एक, ये जो ट्रेंड है ये भी हमारा एक डाउनवर्ड ही ट्रेंड है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। हमेशा हमें वेट करना है गाइस विद द ट्रेंड की ट्रेड का फॉर्म होने का वेट करना है, तभी हमने ट्रेड प्लेस करनी है। बायर्स को जब रिट्रेसमेंट बना करके कंटिन्यूएशन दिया गया तभी ट्रेड की गई है, उससे पहले भी जहां पर विन हुई थी वहां पर भी वैसे ही किया गया था। ये तो मार्केट में एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये कुछ ठीक नहीं है मार्केट, ठीक है। अभी 13 में से कितनी 9 विन है और नहीं 8 विन है और 5 लॉस है। ओके, ये डाउन ट्रेंड है लेकिन ये 76% दे रहा है। ये एक मार्केट अप ट्रेंड है बट सेलर्स अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो फिर सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये कैंडल अगर बायर की बन जाए, क्योंकि वो, लेकिन ये लो लगा करके आ रहे हैं, तब ये बेशक बायर की भी बनेगी, वो खतरे से खाली नहीं होगी। अगर ये एक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में लो नहीं लग सकता, ठीक है, तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड मार्केट में वापस से वो तो आई थी ग्रीन कैंडल, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर्स, फिर स्ट्रॉन्ग बायर, सेलर, फिर बायर, यहाँ पर लड़ाई हो रही है यानी इस प्लेस की। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्यों करनी है ट्रेड जब लड़ाई हो रही है। ओके, ये एक डाउन ट्रेंड है। आफ्टर एग्जॉशन मार्केट में एक मोमेंटम आया है। ओके, फिर यहाँ से बायर्स आए हैं ऊपर की ओर, और इस कैंडल को क्या रिट्रेसमेंट बना करके ये वाली कैंडल क्या कंटिन्यूएशन देगी, सो हम यहाँ पर सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, लो के नीचे लो नहीं लगना चाहिए, लो के नीचे लो नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की गाइस ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि यहाँ पर लो के नीचे लो नहीं लगा। मार्केट का टास्क एक लो के नीचे लो लगाने का होता है, तो ये वाली कैंडल वापस से सेलर्स की बन सकती है। हमने सब कुछ सही किया है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में बायर्स को रिट्रेसमेंट बना करके सेलर्स ने कंटिन्यूएशन भी दिया है, राइट, और लो के नीचे भी लो नहीं लगा, यानी कि टारगेट भी अभी पेंडिंग है, तो इसलिए ये वाली ट्रेड प्लेस की है। सिंपल, हमें सिंपल रखना है ट्रेड को, जितना हो सकेगा इस सिंपल रखना है, तो हो जाएगी हमारी ट्रेड्स, ठीक है। और आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा, इस मैंने आप लोगों के ग्रुप में वो पोस्ट किया है, ठीक है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे और उसमें पहले ही अपना टारगेट सेट करेंगे कि ओके दिस इज़ गोइंग टू बी माय टारगेट, तो फिर नहीं होता है लॉस, मतलब ऐसा नहीं है कि हो जाएगा लॉस, ठीक है। विद द ट्रेंड की ही ट्रेड प्लेस करनी है, अच्छे अच्छे चार्ट पर ही, जहां पर सब कुछ क्लियर हो, ठीक है, कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा रहा हो, कंटिन्यूएशन मिल रहा हो, यहाँ पर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या क्या चला हुआ है, यहाँ से सपोर्ट पे सपोर्ट लिए जा रहे हैं। अभी ये वाली ग्रीन बन रही है, इस प्लेस का ब्रेकआउट होगा, अगली रेड बनेगी, और उसके बाद ये इस लो के नीचे भी लो लगा देंगे, राइट। सो यहाँ पर ऐसा होता ही है गाइस कि जो हम सोचते हैं वो चीज़ें नहीं होती।
तो गाइज इतना ही था मेरे पास आज। देखिए गाइज, जब मैंने 10 ट्रेड तक मैंने हर कहीं ट्रेड प्लेस की है, सिंपल कैंडल्स को देख करके स्ट्रांग है कर दो ट्रेड। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फोकस इंक्रीज किया है, थोड़ा सा पेशेंस लाया हूँ, तो उसके बाद हर एक ट्रेड विन हो रही है। और यही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर कभी भी आपकी अगर लॉस की वो चलती है सीक्वेंस, तो विनिंग ट्रेड की भी सीक्वेंस चलेगी 100% है वो चीज़। बस अपने अमाउंट को बचा करके रखना है, आपका ब्लो अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, फोकस करना है गाइज, और फोकस के साथ ही आप लोगों को ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है गाइज, मैंने 15 ट्रेड प्लेस की है, जिसमें से हमारी 5 ट्रेड लॉस है, 5 ट्रेड लॉस है। ठीक है, और बाकी हमारी विन है। ठीक है, अगर मनी मैनेजमेंट हम करते अच्छे से तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता। बट गाइज क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो फिर मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको ये आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है जिसमें एक बढ़िया ट्रेंड चला हो कि मुझे यहाँ की ही अब ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, विद द मनी मैनेजमेंट। ऑलराइट गाइज, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।